कांग्रेस और मुकेश सहनी की बढ़ती डिमांड से परेशान आरजेडी ने ले लिया अब बड़ा फैसला। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब इंतजार नहीं, सिंबल का बंटवारा आज से शुरू। जी हां, तेजस्वी यादव ने 50 उम्मीदवार भी तय कर लिए, क्योंकि अब कांग्रेस और मुकेश सहनी के डिमांड बढ़ रहे थे। अब क्या है ये पूरा फैसला और आखिर महागठबंधन को यह फैसला तोड़ सकता है या नहीं, इसकी पूरी कहानी विस्तार में समझाएंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, आरजेडी ने पहले चरण के उम्मीदवारों को तय कर लिया है और परेशान भी दिख रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जारी है खींचतान से परेशान हो गए तेजस्वी यादव, तो उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में देर ना हो इसके लिए एक तरफा फैसला भी ले लिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए दिखता है कहा कहना क्या है। देखिए, कांग्रेस और मुकेश सहनी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, उसके कारण में समझौता में देर हो रही है, जबकि पहले चरण के लिए जो नामांकन की जो समय सीमा दी गई है वो बेहद करीब है। तो यह स्थिति को देखते हुए आरजेडी ने फैसला ले लिया है कि अब वो और इंतजार नहीं करने वाले हैं, अपना उम्मीदवार तय करेंगे और सिंबल देना शुरू कर देंगे। इससे पार्टी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत समय पर कर सकेगी और अपने प्रत्याशियों को मजबूती से मैदान में उतार सकेगी। तो मुस्कान, ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू यादव इसमें क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, आरजेडी के दोनों प्रमुख नेता हैं तेजस्वी और लालू यादव, और उनको प्रत्याशी को चयन के लिए संसदीय वोट द्वारा अधिकृत किया जा रहा है। और आपको बता दें, पटना में आज राज्य और बिहार केंद्र संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, जिसके बाद तेजस्वी और लालू को अधिकार मिल जाएगा कि वे उम्मीदवार तय कर सकेंगे। आपको बता दें, गुरुवार देर रात तेजस्वी यादव ने अपने सलाहकार और कोर टीम के साथ करीब 50 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर ली है। यही वो लिस्ट है जिसमें आज से सिंबल बांटे जाएंगे। तेजस्वी यादव की रणनीति साफ है, देरी करने से नुकसान होगा, इसलिए निर्णय तो लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा। तो मुस्कान, ऐसे में कांग्रेस और मुकेश सहनी की डिमांड जिससे आरजेडी परेशान है वो क्या है? देखिए, महागठबंधन के भीतर सबसे बड़ा मुद्दा है सीटों की संख्या को लेकर। कांग्रेस की डिमांड है कि उसे 60 से ज़्यादा सीटें दी जाए, जबकि आरजेडी का मानना है कि ये जो मांग है वास्तविकता से बहुत परे है, क्योंकि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब हेमंत सोरेन की पार्टी और अन्य सहयोगी जो छोटे दल है उनको भी लेना है। और मुकेश सहनी को तो 12 सीटों में देने की सहमति बन चुकी है, आपको बता दें, लेकिन वे अलावा 6 सीट और चाहते हैं, जिनमें से कुछ पर कांग्रेस और राजद मजबूत जनाधार है, तो वो सीट क्यों देगी? तो इन सीटों को छोड़ना आरजेडी के लिए रणनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा। तो दोनों दलों की सीट ने आरजेडी को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया है। तो मुस्कान, ऐसे में एक काफी बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इससे महागठबंधन टूट सकता है या फिर अंदरूनी फूट बढ़ सकती है? देखिए, महागठबंधन के टूटने की संभावना अभी नहीं है, लेकिन भीतर की भीतर जो होती है ना, जो कलेश होता है वो गहरी हो सकती है। आपको बता दें, आरजेडी का ये जो फैसला है कि वो बिना अंतिम सहमति के अपने उम्मीदवार को सिंबल देगी, ये बताता है कि वह धैर्य खोती जा रही है, पेशेंस खत्म होते जा रहा है। अगर कांग्रेस और वीआईपी जैसे सहयोगी दल अपने मांगों पर अड़े रहते हैं तो ये विवाद सार्वजनिक हो सकता है, जनता के सामने आएगा और कैसा इमेज आएगा आपको भी पता है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूटने की किसी की भी संभावना ऐसी नहीं आ रही है, और कोशिश हो रही है कि इसको जितना हो सके बचाया जा सके, क्योंकि सभी दल बीजेपी एनडीए के खिलाफ मिलकर ही लड़ना चाहते हैं। तो इस पर चुनाव का असर इसका क्या होगा और आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए कितना असरदायक होगा? देखिए, आरजेडी के लिए फैसला दोहरा धार के बराबर है, और एक तरफ उन्होंने ये पहले चरण के चुनाव में समय पर तैयारी करने में मदद करेगा, वहीं दूसरी ओर अगर सहयोगी दल की नाराजगी और बढ़ गई तो गठबंधन पे तो असर पड़ेगा ही। कांग्रेस और मुकेश सहनी जैसे सहयोगी अगर सीटों से संतुष्ट नहीं हुए तो वे बगावत और स्वतंत्र उम्मीदवार भी उतार सकते हैं, जिससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्ट जो बीजेपी के अगेंस्ट इनको लड़ाना है वो इन्हीं के अगेंस्ट लड़ लेगा। इसलिए जरूरी है कि आरजेडी अपनी लीडरशिप दिखाए और जल्द ही जल्द गठबंधन को एकजुट करके आगे बढ़े। तो मुस्कान, ऐसे में तो आपने सुना कि क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर मुस्कान ने जानकारी दिया। तो अब देखना होगा कि आरजेडी ने तो एक तरफा कदम उठा लिया है और यह साफ दिख भी रहा है, पर वक्त की कमी है और गठबंधन की जिद अब बर्दाश्त नहीं की जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और सहनी क्या जवाब देते हैं और क्या महागठबंधन की यूनिटी बचेगी या टूटेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।